कक्षा 10 का पहला क्लास है, शुरू होने जा रहा है। आप पहले क्लास के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो पहला आपका जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। बहुपद मीन्स होता क्या है? बहुपद मीन्स ये होता है कि जिसमें बहुत से पद हों। तो बहुपद पढ़ने से पहले यह बता दिया जाए कि बहुपद जो है वो बीज गणित के अंतर्गत आता है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि बीज गणित किसे कहते हैं, तब तक हम बहुपद को बहुत आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं। तो बहुपद समझने से पहले ये देखा जाए कि बीज गणित किसे कहते हैं। तो बीज गणित बहुपद, क्योंकि जो बहुपद है आपका वो बीज गणित के अंतर्गत आता है। बीज गणित में होता क्या है? देखिए, आप छठवीं में, आठवीं में आपने पढ़ चुके हैं कि बीज गणित में होता क्या है। तो बीज गणित में हम पढ़ते क्या है? बीज गणित में चर तथा अचर के कॉम्बिनेशन या संयोग का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बीज गणित में? चर तथा अचर के संयोग का अध्ययन करते हैं। तो अब चर और अचर में संयोग किसके द्वारा होता है? तो मैं बता दूं आपको कि चर और अचर में जो संयोग होता है, जो संयोग यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो धन के द्वारा होता है, ऋण के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? आपका धन ऋण गुणा तथा भाग के द्वारा होता है। और चर और अचर में जो भी संयोग होगा वो किसके द्वारा होगा? धन ऋण गुणा और भाग का। तो बीज गणित में आप पढ़ते क्या हो? बीज गणित में चर तथा अचर के संयोगों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब प्रश्न उठता है कि चर किसे कहते हैं या अचर किसे कहते हैं। आइए इसको भी देख लिया जाए। देखिए, ये सब जो मैं यहाँ पे आपका इंट्रो क्लास है, आपका आज शुरुआत हो रहा है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब मैं 9th में आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। पहले क्लास में पूरे 9th का जो बहुपद है उसको रिपीट किया जाएगा, ताकि जब आप 10वीं के बहुपद पढ़ो तो उसको पढ़ने में, समझने में तथा उसको हल करने में आपको जो बहुपद के जो टर्म्स हैं सभी याद आ जाएं और बहुत आसानी होगी। ऐसे करने से क्या होगा? हमको तो जो पुराना हमारा पुनरावृत्ति हो जाएगी, हमें रिवाइज हो जाएगा हमें, और इससे हमें बहुपद को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि बहुपद जो है वो बीज गणित के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न उठता है कि बीज गणित किसे कहते हैं? जिसमें हम चर तथा अचर के संयोगों का अध्ययन करते हैं उसे हम बीज गणित कहते हैं। इन संयोगों का अध्ययन कैसे करते हो? इनसे कैसे होते हैं? चर और अचर के बीच की जो ये संयोग हैं किनके द्वारा होता है? यह आपका धन के द्वारा होता है, आपके ऋण के द्वारा होता है, आपके गुणा के द्वारा होता है, आपके भाग के द्वारा होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि चर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है आपका परिवर्तनशील। क्या मतलब होता है? परिवर्तनशील। दूसरा शब्द हो गया आपका अचर। इसका मतलब हो गया स्थिर आपका, यह हो गया। तो देखिए, चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। देखिए यहाँ लिख दिया गया, चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। या आप कह सकते हो चर वे संख्याएं होती हैं या चर वे राशियां होती हैं जिनका मान क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। जैसे आप बदलता रहता है। परंपरा यह रही है कि चर को हमेशा हम x, y, z से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें हम परिवर्तनशील राशियां या परिवर्तनशील संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम परिवर्तनशील संख्याएं भी कहते हैं। अचर सुनना चाहिए। वे संख्याएं जो स्थिर रहती हैं, जो अपरिवर्तनशील होती हैं, जिनका परिवर्तन न हो, जो स्थिर हो, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ चर पे चर का शाब्दिक अर्थ भी होता है। चर में होता है चलने वाला, मतलब जो मान हमेशा परिवर्तनशील रहे, चलने वाला रहे, उसे क्या कहेंगे? हम चर कहेंगे।
उन संख्याओं को, वे संख्याएं जो हमेशा बदलती रहे, परिवर्तनशील रहे, चलने वाली रहे, वे संख्याएं जो हमेशा परिवर्तनशील रहे, चलने वाली रहे या बदलती रहे या उनके मान हमेशा बदलते रहे, उन्हें क्या कहेंगे? हम चर कहेंगे। और चर को हम, परंपरा यही रही है मैथमेटिक्स में, चर को हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम चलने वाली संख्याएं या चर कहते हैं, ठीक है, या परिवर्तनशील संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यहां पर लिखिए अचर, वे संख्याएं जो स्थिर रहती हैं या जो अपरिवर्तनशील, मैं एक कहा सकता है अपरिवर्तनशील, तो वे संख्याएं जो स्थिर रहे या अपरिवर्तनशील रहे उन्हें हम कहते हैं अचर कहते हैं। जैसे 2, 3, 1/2, कड़ी में 3/2, ठीक है। देखिए 2 आज भी 2 है, कल भी 2 था और आने वाले समय में भी 2 रहेगा। उसी तरह कड़ी में 3/2, आज भी कड़ी में 3/2 है, कल भी कड़ी में 3/2 था और आने वाले समय में भी कड़ी में 3/2 ही होगा। यह मान क्या होते हैं? यह मान आपके फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो क्या कहेंगे? इन संख्याओं को क्या कहेंगे? हम अचर संख्या कहते हैं। जो जिन संख्याओं का मान नहीं बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? हम अचर संख्याएं कहते हैं। तो जब चर और अचर के, देखिए जब चर और अचर का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? चर और अचर के संयोग, चर और अचर के संयोग का अध्ययन किसमें करते हैं? हम बीज गणित के अंतर्गत करते हैं, बीज गणित में करते हैं। और जो चर और अचर का संयोग है वो किसके द्वारा होता है? वो प्लस के द्वारा होता है, वो माइनस के द्वारा होता है, वो गुणा के द्वारा होता है, वो भाग के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक। देखिए चर और अचर, देखिए मैं यहां पर लिखा हूं कि जब चर और अचर का संयोग होता है, जब चर और अचर के संयोग से जो बीजीय पद बनते हैं, जब चर और अचर के संयोग से जो बीजीय व्यंजक बनते हैं, जब चर और अचर के संयोग से जो पद बनते हैं, ऐसे कैसे किसके द्वारा होता है? ये संयोग आपका धन के द्वारा होता है, आपके ऋण के द्वारा होता है, आपके गुणा के द्वारा होता है, आपके भाग के द्वारा होता है। तो चर और अचर के संयोग से जो भी पद बनते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें हम कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। जब भी चर और अचर का संयोग होगा, चाहे प्लस के द्वारा हो या माइनस के द्वारा हो या गुणा के द्वारा हो या भाग के द्वारा हो, जब इनका संयोग चर और अचर का संयोग होगा, उससे जो पद बनता है उस पद को क्या कहते हैं? उस पद को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक या बहुपद के बारे में मैंने आपसे कक्षा 9 में बहुत सी चर्चा किया था। यहाँ पे बस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इस जो आपके जो मेमोरी में आपके आ जाए, ताकि हम जब 10वीं का बहुपद पढ़ेंगे तो हमें समझने में, हमें रिवाइज समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब यह हो गया आपका चर और अचर के संयोग क्या करते हैं? हम बीजी व्यंजक कहते हैं। अब आपका सीधे हम आते हैं बहुपद के डिफिनेशन पे। बहुपद का जो डिफिनेशन था वो हमने आपको 10वीं में मसाइल तारीख 9th में हमने दे दिया था कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक, ध्यान सुनिए, यह डिफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं। ऐसे बीजी व्यंजक, इसको जरा बीजी व्यंजक को डिफाइन किया जाए। देखिए चर और अचर के संयोग को क्या कहते हैं? हम बीजी व्यंजक कहते हैं। चर और अचर का जो संयोग होगा किसके द्वारा होगा? धन के द्वारा होगा, गुणा के द्वारा होगा, आपके माइनस के द्वारा होगा और भाग के द्वारा होगा। जैसे आपका हो गया 2x²। देखिए ये क्या है आपका? यह अचर है,
यह आपका चर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चर और अचर का संयोग किसके द्वारा हुआ है, आपका गुणा के द्वारा हुआ है। देखिए किसके द्वारा हुआ है, आपका गुणा के द्वारा हुआ है। चर और अचर का जो संयोग हुआ है उसे किसके द्वारा हुआ है, आपका गुणा के द्वारा हुआ है। इसे क्या कहेंगे, इसे हम बीजी व्यंजक कहेंगे। तो इस बार क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। यहां पे देखिए x + 2, ये क्या है, यहां पे देखिए यह आपका चर है, यह क्या है, आपका अचर है। तो चर और अचर का जो संयोग हुआ है किसके द्वारा हुआ है, यह प्लस के द्वारा हुआ है। तो इस पद को क्या कहेंगे हम, इस पद को हम बीजी व्यंजक कहेंगे, ठीक है। ये क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। तो जब चर और अचर का संयोग होता है तो उससे जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बहुपद पे। किस पे आते हैं, बहुपद पे। इस जो मैं बता रहा हूं यह क्लास 9th में आपको मैं बता चुका हूं, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, आपको मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको मैं समझने में, 10वीं का बहुपद समझने में आपको बहुत आसानी हो, ठीक है। अब आते हैं कि बीजी व्यंजक के बाद से कि बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद देखिए अब यह होता है कि बहुपद क्या होता है, तो ऐसे बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं जिसमें चर का जो घातांक होता है वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे x + 2, 2x² प्लस x + 3। देखिए यहां पे कॉलम बनाइए इसे। अब यहां पे बात किए हैं कि बहुपद चर का जो घात होता है, घातांक होता है, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो अब ये होता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो दीजिए पूर्ण संख्या। तो आप जानते हो इसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो आप जानते हो कि मैंने आपको बताया है कि जब गिनती वाली संख्याओं को या जिससे हम वस्तु को गिनते हैं या गिनती वाली संख्याओं के साथ हम जीरो को जब सम्मिलित कर लेते हैं या कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन इनफाइनाइट है। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट। जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ या जिससे वस्तुओं को गिना जाता है या गिनती वाली संख्याओं के साथ जब हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, जीरो को मिला देते हैं, जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं या जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम पूर्ण संख्या करते हैं। ये क्या है, आप देखिए 1 2 3 4
सो ऑन इनफाइनाइट एक्स। अब इसके साथ ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, इसके साथ जो आपने जीरो को शामिल कर लिया तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। ऐसे संग्रह को क्या कहेंगे, ऐसे संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है इस डिफिनेशन में कि ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर का जो घातांक है पूर्ण संख्या हो। यहाँ देखिए चर क्या है आपका, यक्स है, तो इसका घात क्या है आपका, देखिए 1 है। यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2x0। तो अब जानते हो कि x0 का मान कितना होता है, x0 का मान होता है x पे पावर 0 का मान 1 होता है। इसमें यहाँ पे x पे जो पावर है, जो घात क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 और 1 है, या 1 और 0 क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। तो ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आप कि यहाँ पे जो चर का घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x0 का मान क्या होता है, जानते हैं कि x0 का मान आपका होता है 1 होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 है क्या, 0 1 2 क्या है आपका पूर्ण संख्या है। तो हमने डिफिनेशन में दिया है कि बीजी व्यंजक, पहली बात में बीजी व्यंजक है, देखिए यहाँ पे क्या है चर, सॉरी यहाँ क्या है अचर और चर, यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे ये छुपा हुआ है, तो क्या है आपका अचर और चर, यहाँ पे क्या है अचर और चर, क्या है यह जो टर्म है, यह जो पद है क्या है बीजी व्यंजक है। ये भी 2x² भी बीजी व्यंजक है, x भी बीजी व्यंजक है, 3x भी बीजी व्यंजक है। तो क्या हो गया है इसे, ये क्या हो गया, ये बीजी व्यंजक हो गया। तो ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। अब पूर्ण संख्या होता क्या है, जब प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पे अब बहुपद डिफिनेशन भी हमें मालूम चल गया। यहां देखिए सर सारे डिफिनेशन हम आपको दे दिए। आप देखिए 4x² + 2x क्या है, ये बहुपद है। तो ये बहुपद है, क्या है बहुपद है, तो बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x² और 2x, तो 4x² है क्या, यह क्या है, यह भी व्यंजक है, बीजी व्यंजक, क्या है बीजी व्यंजक है आपका बीजी व्यंजक। और 2x में क्या है आपका बीजी व्यंजक देखिए 4x² बीजी व्यंजक क्यों है, क्योंकि यह क्या है आपका, यह अचर है, यह आपका चर है, और जो संयोग हुआ क्या है गुणित द्वारा हुआ है, ये भी क्या है आपका अचर है, यह क्या है आपका चर है। तो ये क्या है आपका 4x² भी बीजी व्यंजक है, और 2x भी क्या है आपका बीजी व्यंजक है। ये क्या है, ये बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक को जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे क्या करते हैं हम, उसे हम बहुपद कहते हैं। देखिए बीजी व्यंजक में चर का घातांक है 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 है क्या आपका 2 1 आपका पूर्ण संख्या है, तो क्या हो गया 4x² + 2x क्या हो गया बहुपद हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक 4x² और 2x को क्या करते हैं बहुपद के, देखिए बहुपद बीजी व्यंजक 4x² और 2x को बहुपद के पद कहे जाते हैं, पद कहे जाते हैं, क्या करते हैं देखिए। तो यहां पे क्या हो गया, ये भी बहुत देखिए बीजी व्यंजक 4x², ये भी क्या हो गया, ये भी पद हो गया। यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपका, ये भी बीजी व्यंजक, ये भी पद हो गया। इसका कहेंगे बीजी व्यंजक 4x² और 2x को बहुपद के पद कहते हैं। तो देखिए कितना पद हो गया, एक पद 2 पद, कितना हो गया, ये द्विपदी हो गया। क्या हो गया, द्विपदी हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। क्या कहेंगे इसे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, आइए हम एक पदी द्विपदी और त्रिपदी बहुपद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। देखिए एक पहला क्या होता है, एक पदी
देखिए जिस बहुपद में एक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, 4x स्क्वायर, ax। देखिए इसमें कितने पद हैं, देखिए यहाँ पे ये बीजी व्यंजक है, तो बीजी व्यंजक है, तो बीजी व्यंजक का पार्ट कितना है, देखिए बीजी व्यंजक में चर का पार्ट क्या है, एक है, तो क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। एक क्या है, पुरुषन क्या है, जो घात है पुरुषन क्या हो गई, यहाँ क्या है, ये भी बीजी व्यंजक है, तो यहाँ पे बीजी व्यंजक में चर का जो पावर क्या है, दो है, वो क्या है, अब पुरुषन क्या है, ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया, ये भी क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। तो यहाँ पे पावर बीजी व्यंजक में कितना पावर है, आपका एक है, ये भी क्या हो गया, ये भी बीजी व्यंजक आपका बहुपद हो गया, क्योंकि बहुपद का डिफिनेशन ही दिया गया है कि ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद करते हैं जिसमें चर का जो घातांक हो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ये हो गया। लेकिन ये इसमें एक पद है, यह एक पद है, यह एक पद है, इसे क्या कहेंगे, इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। ये हो गया। दूसरा आता है आपका द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, बहुपद जिसमें जिसमें दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, होते हैं, होते हैं, उसे द्विपदी, द्विपदी बहुपद, बहुपद कहा जाता है, कहा जाता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x ax प्लस b x प्लस 2 इत्यादि etc। यह हो गया। देखिए इस बहुपद में कितने पद हैं, दो पद हैं, एक पद दो पद। इस बहुपद में कितने पद हैं, एक पद दो पद। इस बहुपद में कितने पद हैं, एक और दो। तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। अब हो गया आपका तृतीय, तृतीयपदीय, तृतीयपदीय बहुपद, बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे तृतीयपदी। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम तृतीयपदी बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपका हो गया x 2x सॉरी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। क्या हो गए, देखिए इस बहुपद में आपके कितने पद हैं, इस बहुपद में आपके तीन पद हैं, तो क्या हो गया आपका, ये तृतीयपदी बहुपद हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक, बहुपद, बहुपद, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक समझने से पहले हमें जानना चाहिए कि गुणांक किसे कहते हैं। देखिए गुणांक, गुणांक जब हम, मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं कि जब हम किसी चर में किसी अचर से जब हम किसी चर में किसी अचर से गुणा करते हैं तो उस अचर को चर
चर का गुणांक कहते हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग, गुणांक कहते हैं। देखिए, जब हम किसी गुणांक से करते हैं, जब हम किसी चर में किसी अचर से गुणा करते हैं तो उस अचर को चर का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अचर को क्या कहते हैं? चर का गुणांक कहते हैं। या हम कह सकते हैं, जब किसी चर में हम किसी अचर से किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? चर का गुणांक कहते हैं। जैसे आपका 2x, देखिए 2 क्या है आपका? 2 आपका अचर है, x क्या है आपका? चर है। तो देखिए 2 क्या हुआ है? इस अचर से और चर के बीच क्या हुआ है? वो संयोग हुआ है, एक गुणे का संयोग हुआ है, मतलब गुणा हुआ है। तो इस 2 को क्या कहेंगे? 2 को हम चर x का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। देख लीजिए 2 क्या हुआ है? 2 से 2 और x के बीच क्या हुआ? 2 से x में गुणा हुआ है, तो ये 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। तो 2 को ही देखिए, और जब अचर का गुणा हम चर में करते हैं तो उस अचर को चर का क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो 2 को हम 2 का गुणा किसमें हुआ है? x में हुआ है। 2 को क्या कहेंगे? 2 को हम चर x का गुणांक कहते हैं। ठीक हो गया? तो देखिए देख लीजिए यहाँ पे, जब हम किसी चर में किसी अचर से गुणा करते हैं या जब हम किसी चर में किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उस कांस्टेंट को या उस अचर को चर का गुणांक कहते हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? देखिए बहुपद होता क्या है आपका? देखिए यह क्या है आपका? 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है? तो यहाँ पे आपका चर का गुणांक क्या है? यहाँ पे देखेंगे x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक और डिफिनीशन, गुणांक क्या है आपका? 2 है। x² का गुणांक क्या है? 2 है। x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है आपका, x का गुणांक है 4 है, था x पे 0 का गुणांक क्या है? x पे 0 का गुणांक क्या है आपका? देखिए क्या है आपका? 2 है। यहाँ पे 2 दिया है, जिसे हमें 2x 0 ले सकते हैं। 2x0, x0 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर 2, क्योंकि x पे 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। देखिए x² का गुणांक कितना हुआ? 2 हुआ। x का गुणांक कितना हुआ? 4 हुआ। तो x की पावर 0 का गुणांक हुआ 2 हो गया। ठीक है ना? तो यह क्या होगा? इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम बहुपद का, इसे ही क्या कहते हैं? बहुपद का मतलब बहुपद में इसका डिफिनेशन है कि बहुपद में चर के गुणांक को, बहुपद में चर के गुणांक को क्या कहते हैं? बहुपद के गुणांक कहते हैं। बहुपद के गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं। बहुपद में चर x के गुणांक को क्या कहते हैं? बहुपद के गुणांक कहते हैं। यह हो गया। तो हम आते हैं शून्य बहुपद। इस पे आते हैं शून्य बहुपद पे। तो देखिए शून्य बहुपद, देखिए जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो जाते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जांपल हो गया आपका 0x² प्लस 0x प्लस 0 या 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। देखिए जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x² 0x0 या क्या होगा? 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। देखिए यहाँ क्या हो गया? जो गुणांक है, चर गुणांक है, क्या हो गया? शून्य है, शून्य है, शून्य है। यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है। इसे क्या कहेंगे? इसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो जाते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। आपने देखा है कि जो बहुपद होता है, बहुपद आपका x² प्लस 2x प्लस 2, तो बहुपद होता है। तो ये क्या है? देखिए आप ध्यान से देखिए कि जो आपका बहुपद है
वह चर x का, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स हो गया। तो जो आपका बहुपद है क्या है, वो चर x पे ही, वो चर x के मानों पे ही, चर x पे ही निर्भर है। क्या है देखिए यहाँ पे, ये तो आपका फिक्स हो गया, ये तो अचर है, ये क्या है, चर है, x स्क्वायर और 2x क्या है, अचर हो गया, ये सॉरी एक चर हो गया। तो जो ये बहुपद है, बहुपद का मान किस पर निर्भर कर रहा है, बहुपद का मान चर x के मानों पर निर्भर कर रहा है। तो चूंकि बहुपद का मान चर x के मानों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे इस बहुपद को x का, इस बहुपद को क्या कहते हैं, इस बहुपद को x का फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, x का ही फलन कहते हैं। देखिए जो बहुपद होता है वो अपने चर के मानों पर ही निर्भर करता है, जो बहुपद होता है वो चर के मानों पर निर्भर करता है। इसीलिए बहुपद को चर x का, क्योंकि चर x का ही फलन करते हैं, इसीलिए इसे px gx hx आदि से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो बहुपद होता है, बहुपद आपका जो है वो क्या होता है, चर x का ही फलन होता है। देखिए यह तो अचर हो गया, जिसपे इसका मान फिक्स हो गया, तो जो भी मान आप इसको x का दोगे उसी पे इस पूरे बहुपद का मान निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका चर है, बहुपद होता है, वो चर के मानों पर निर्भर करता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो आपका बहुपद है वो चर x का ही फलन है। इसीलिए इसे हम px gx hx से प्रदर्शित करते हैं, जहां px से बताता है जो हमारा बहुपद है वो x का फलन है, यहाँ पर gx जो बताता है तो ये बताता है कि जो हमारा बहुपद है वो x का फलन है, यहाँ पर hx हमें बताता है कि जो बहुपद है वो हमारा x का फलन है। इसीलिए इसे हम px gx या hx से प्रदर्शित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बहुपद के मानक रूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।